हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो भाई आज मैंने एसएससी जीडी 2026 के लिए एक और सीरीज़ शुरू की है, जिसमें मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई दिया करूँगा। और भाई जो कमेंट जेन्युइन होंगे, मुझे ऐसा लगेगा कि इन कमेंट्स का रिप्लाई मेरे बहुत से भाई बहनों को चाहिए। और भाई बहुत से कमेंट ऐसे होते हैं जो भाई कमेंट तो एक ही बंदा करता है, लेकिन उस कमेंट का रिप्लाई मेरे बहुत से भाई बहनों को चाहिए होता है। तो भाई मैं उन्हीं कमेंट्स को, जो जेन्युइन कमेंट हुआ करेंगे और जिन कमेंट्स के माध्यम से आप सभी को अच्छी जानकारी मिल सकेगी, मैं उन कमेंट्स का रिप्लाई दिया करूँगा। तो भाई आप इस सीरीज़ से जुड़ सकते हैं, आपको फ़ायदा होगा। आपके मन में जो डाउट चलते हैं भाई, वो डाउट्स ख़त्म होंगे इस सीरीज़ से जुड़ेंगे तो भाई चलिए शुरू करते हैं। मैं पहली कमेंट लेता हूँ। तो मेरी एक बहन है वंशिका यादव, उसने कमेंट किया है कि भैया साइंस के नोट्स बनाए या नहीं। तो मैं आपको भाई बता देता हूँ कि साइंस के नोट्स, अगर आप एसएससी जीडी के लिए तैयारी कर रहे हैं भाई, एसएससी जीडी ओनली आपका टारगेट है, तो भाई एसएससी जीडी में साइंस के मुश्किल से एक या दो क्वेश्चन आते हैं। तो भाई आप मेरी माने तो साइंस की जगह पे आप अदर किसी सब्जेक्ट को टाइम दे सकते हैं। आप साइंस के लिए भाई इतना टाइम बर्बाद ना करें अपना। और भाई साइंस के नोट्स आप मेरी माने तो ना ही बनाएं तो ही अच्छा है भाई। आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, आपके पास टाइम भाई लिमिटेड टाइम है आपके पास। तो भाई साइंस के नोट्स आपको नहीं बनाने हैं। आप भाई जो नॉर्मल टॉपिक होते हैं, जो रोग वगैरह और अम्ल क्षार और जो वैज्ञानिक नाम वगैरह हैं, जो तो भाई बायो के जो नॉर्मल टॉपिक हैं वो टॉपिक आपको कवर करनी है, 4-5 टॉपिक। तो उनसे एक दो क्वेश्चन आपको मिल जाता है भाई। दो से ज़्यादा क्वेश्चन साइंस से नहीं पूछे गए आज तक। किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन आता है और किसी में दो। तो भाई आप साइंस के नोट्स मेरी माने तो ना ही बनाए तो अच्छा है, उसकी जगह आप किसी और सब्जेक्ट को टाइम दें। तो भाई दूसरा कमेंट ले लेते हैं। मेरे भाई आदर्श ने कमेंट किया है कि भैया मॉक टेस्ट लगाते हैं तो हमें मॉक टेस्ट लैपटॉप पे लगाना चाहिए या मोबाइल पे लगाना चाहिए। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके पास लैपटॉप है अवेलेबल तो आप लैपटॉप पे ही मॉक टेस्ट लगाएं। भाई लैपटॉप पे मॉक टेस्ट लगाने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, मतलब जो सेम फील यहाँ पे आएगी भाई, वो भाई एग्ज़ाम हॉल जैसी फील आपको आएगी लैपटॉप पे मॉक टेस्ट लगाने से। और भाई आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल सेम होगी, जो आपको जैसा वहाँ देखने को मिलेगा भाई, ऐसा ही फॉर्मेट आपको यहाँ लैपटॉप में देखने को मिलेगा। तो आपके पास अगर लैपटॉप है तो आप लैपटॉप पे ही लगाएं। और भाई आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप मोबाइल पे लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मेरे पास मोबाइल ही था भाई, मैंने मोबाइल से ही मॉक टेस्ट लगाए थे। लेकिन भाई थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम आती है भाई, टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। तो भाई लैपटॉप में मोबाइल से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप टाइम मैनेजमेंट के लिए भाई लैपटॉप में मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप भाई मोबाइल में भी मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो बाद में आपके पास एग्ज़ाम से भाई 10 या 15 दिन पहले आप 3-4 मॉक टेस्ट लैपटॉप पे ज़रूर लगा के जाएं, इस बात का ख़ास ध्यान रखना है। लेकिन अभी आपके पास लैपटॉप नहीं है तो कोई बात नहीं भाई, मोबाइल पे भी लगा सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम से पहले भाई आप सीधे डायरेक्ट मोबाइल पे मॉक टेस्ट लगा के एग्ज़ाम में ना बैठें। आपको एग्ज़ाम में भाई बैठेंगे तभी पता चलेगा इस बात की अहमियत। लेकिन आप किसी भी साइबर कैफ़े पे या ई मित्र की दुकान पे जाके भाई लैपटॉप से प्रैक्टिस 3-4 मॉक की तो करके ही जाना है आपको। तो भाई तीसरी कमेंट ले लेते हैं। तो मेरा एक भाई है अंकुश, तो अंकुश का कमेंट आ रहा था कि भैया हम लूसेंट के एक दिन में कितने टॉपिक पढ़ें। तो भाई पढ़ना आपके ऊपर है। आप एक दिन भाई लूसेंट में ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं होते, छोटे छोटे टॉपिक होते हैं। तो आप एक दिन में 4 से 5 टॉपिक भी पढ़ सकते हैं। तो मेरे भाई का एक का कमेंट आ रहा था बादल कुमार का कि भैया करंट अफेयर के लिए क्या करें, करंट अफेयर के नोट्स बनाएं या क्लास लें या बुक से पढ़ें। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ, अभी आपको करंट अफेयर के लिए कुछ नहीं करना है। आपको एग्ज़ाम से 1 या 1.5 मंथ पहले करंट अफेयर की बुक लेके आनी है भाई, स्पीडी की। तो भाई वो बुक निकालनी है आपको 2 से 3 बार, 4 बार, जितनी बार हो सके। तो भाई अभी आप करंट अफेयर पे अपना समय बर्बाद ना करें। करंट अफेयर से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, तो आपके उस बुक से क्वेश्चन भाई 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे।
तो करंट अफेयर भाई आप वहाँ से कर सकते हैं। तो अभी आप करंट अफेयर के लिए समय बर्बाद ना करें। तो मेरा एक भाई है प्रिंस यादव, उसका कमेंट आ रहा था कि भैया नंबर सिस्टम में कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें पढ़ने हैं, कौन कौन से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भाई मैं नंबर सिस्टम के बारे में बता देता हूँ। नंबर सिस्टम बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें अपने आप में भाई 8 से 10 चैप्टर लगते हैं। तो आप भाई 2 से 3 चैप्टर हैं। एक तो भाई आपका डिविजिबिलिटी रूल है, वो आपको बहुत अच्छे से करना है भाई, जो अदर टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ पे भी काम आएगा, और डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, एलसीएम एचसीएफ में भी काम आएगा। तो डिविजिबिलिटी रूल हो गया, और नंबर ऑफ फैक्टर्स, और भाई शेषफल प्रमेय वाला चैप्टर है एक, भाई एक चैप्टर है यूनिट डिजिट वाला। तो भाई आपको ये 4 चैप्टर पढ़ने हैं, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर। आपके पास भाई टाइम है और आपको अच्छा लग रहा है पढ़ने में, तो आप कंप्लीट चैप्टर भी पढ़ सकते हैं अच्छे से। लेकिन भाई आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है और आपको लिमिटेड टॉपिक पढ़ने हैं भाई, तो आप ये 4 टॉपिक पढ़ सकते हैं। एक मेरा भाई है निर्मल सिंह, जो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था कि भाई मेरा लास्ट अटैम्प्ट है और मैथ में मेरा स्कोर बहुत ज़्यादा कम आ रहा है, तो भाई मैं क्या करूं मैथ के लिए। भाई मैं आपको एक लास्ट ऑप्शन बता देता हूं भाई, जो RWA की बुक है वो आपके पास होगी या नहीं है तो भाई मंगा लीजिए। भाई मेरा मैथ बहुत ज़्यादा वीक था, तो मैंने भी उसी तरह से किया भाई, आपको भी उसी तरह से बता रहा हूँ। भाई आप उस बुक को जितनी बार हो सके उतनी बार निकालो। आपने पहले से भाई सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है मैथ का, तो आप ओनली बुक से ही प्रैक्टिस करो, किसी की वीडियोस देखने के चक्कर में ना पड़ो। और अगर आपने पहले सिलेबस अच्छे से कवर नहीं किया हुआ है, आपको बुक से कुछ भी समझ नहीं आता भाई, क्वेश्चन नहीं बनते आपसे बिल्कुल भी, तो भाई आप किसी टीचर से जिससे आपको समझ आता है, आप डेमो लेके देख लीजिए यूट्यूब पे, तो जिससे भी आपको समझ आता है आप उस टीचर से क्लास लो और उसके बाद भाई प्रैक्टिस करो। तो और भाई आपने पहले कर रखा है कहीं से, तो भाई आप मैथ की बुक को निकाल लो, क्वेश्चन सॉल्व करो। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा या जो टॉपिक आपका थोड़ा सा वीक है तो उसे यूट्यूब पे देख लो। और भाई ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस करो भाई। प्रैक्टिस के अलावा भाई मैथ को स्ट्रॉन्ग करने का और कोई ऑप्शन नहीं है। तो भाई आप जितनी ज़्यादा बुक निकल सके आपसे, 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार, जितनी भाई हो सके आपसे उतनी बार आप बुक को निकालो। RWA की बुक को भाई आपके 19 से 20 क्वेश्चन बुक से ही मिल जाएंगे भाई, प्रीवियस ईयर पैटर्न पे ही SSC पूछता है। तो भाई आज के लिए मैंने इतनी कमेंट लिए हैं, और भाई ऐसे ही जो जेन्युइन कमेंट हैं उनके ऊपर वीडियो आती रहेंगी, तो आप इस सीरीज़ से जुड़े रहें। और आपको भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और भाई आपके जो भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और भाई जिस भी भाई का कोई पर्सनल डाउट है जो कमेंट में नहीं पूछ सकता या कुछ डिटेल में बात करनी है, तो भाई इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वीडियो के, और भाई आपको चैनल के बायो में भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भाई इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।